सॉल्व करते क्वेश्चन आया हुआ ICSE 2010 में। क्वेश्चन में बोला गया है राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म बाइनरी सर्च ऑन लिस्ट ऑफ इंटीजर। इंटीजर की लिस्ट दी हुई है, मतलब एरे दिया हुआ है आपको, उसमें बाइनरी सर्च करनी है, यूज़र से एलिमेंट इनपुट में लेना है, और अगर वो उस एरे की लिस्ट में या उस लिस्ट में प्रेजेंट होता है तो हमें प्रिंट करना है उस नंबर को अलॉन्ग विद इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन के साथ कि किस इंडेक्स में हमें मिला है। अगर नहीं मिलता है तो हमें प्रिंट करना है सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रखा है, टेस्ट नाम की क्लास बना रखी है, मेन मेथड है, उसके अंदर स्कैनर क्लास का SC नाम का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पहले से इंटीजर की लिस्ट दे रखी है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर एरे बनाऊंगा तो उसको उस बनाते वक्त ही ये लिस्ट हम इनपुट में पास कर देंगे। यहाँ पर हमें यूज़र से लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एक एरे बनाऊंगा इंटीजर टाइप का, क्योंकि लिस्ट इंटीजर की है, तो इंट एरे का नाम a इक्वल टू, अब अगर मेरे को बनाते वक्त ही इसमें वैल्यू देनी होती है एरे में, तो उसका तरीका ये होता है एरे का नाम इक्वल टू और करली ब्रैकेट के अंदर जो भी तुम्हें वैल्यू देनी है उनको कॉमा से सेपरेट करके लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से दे रखी है मैं क्वेश्चन में 5 7 9 11 15 20 30 45 89 30 45 89 और 97 ये हुआ, और ये करा हमने कर्ली ब्रैकेट बंद और ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एरे है एक ए नाम का या कह लो लिस्ट ऑफ इंटीजर है, जिसमें आपको दिख रहा है असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर एलिमेंट है। ठीक है, अब हमें यूज़र से एलिमेंट लेना है और देखना है कि क्या वो एलिमेंट इस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है तो हमें उसकी इंडेक्सेशन प्रिंट करना पड़ेगा, नहीं होगा तो प्रिंट करेंगे सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड। तो यूज़र से इनपुट में लेने के लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी, एंटर द एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च। ठीक है, यू वांट टू सर्च। अब ये जब लाइन लिखी आएगी तो उसके बाद यूज़र एलिमेंट देना चाहेगा, तो उसके लिए हमें एलिमेंट लेने के लिए एक वेरिएबल बना देता हूँ ELE नाम का। एलिमेंट के लिए ELE या आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो इंट ELE इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो, इंटीजर टाइप का नंबर देगा, इंटीजर देगा, तो इसलिए हमने इंटीजर टाइप का ELE नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें यूज़र से इंटीजर इनपुट में लेंगे, इसलिए नेक्स्ट इंट लिखा है SC के आगे। ठीक है, अब यहाँ एलिमेंट तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था बाइनरी सर्च लगाने के लिए मेरे को स्टार्ट एंड और मिड नाम के वेरिएबल भी बनाने पड़ेंगे, तो उनको भी यहाँ पर बना लेते हैं। एक वेरिएबल होगा मेरा इंट स्टार्ट। अब स्टार्ट हमें पता है भाई एरे चाहे कुछ भी हो, मतलब जैसे इनपुट में कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर ये लिस्ट दे रखी, तो ये लिस्ट जब एरे के अंदर स्टोर हुई होगी तो ये कुछ इस तरीके से हुई होगी। जो पहला एलिमेंट है 5 वो ऐसा आया होगा, उसका इंडेक्स होगा 0। अगला वाला है 7 वो ऐसा आया होगा, उसका इंडेक्स होगा 1। अगला आया होगा 9 उसका इंडेक्स होगा 3। अगला है जो 11 उसका इंडेक्स होगा 4। ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से होगा ये स्टोर हमारा इंटरनली। तो हमें दिख रहा है स्टार्ट का इंडेक्स क्या है 0, तो स्टार्ट को तो मैं यहाँ पर 0 वैल्यू दे सकता हूँ, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर इंट एंड वाले में क्या वैल्यू दूँ? देखो, एक तो ये तरीका है कि तुम यहाँ पर काउंट कर लो कि भाई कितना है। एक 0 इंडेक्स इसका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आखिरी वाले का क्या है 9, तो सीधा तुम एंड की वैल्यू यहाँ पर 9 भी दे सकते हो। एक तरीका ये है, और एक और तरीका है जो यहाँ पर अच्छा लगेगा यूज़ करने में, वो होता है लेंथ वेरिएबल। ठीक है, देखो लेंथ मेथड था स्ट्रिंग में, एरे में होता है लेंथ वेरिएबल। कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो किसी भी अगर मेरे को एरे की लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, उस एरे का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर एरे का नाम क्या है a, डॉट लगा के लेंथ लिखते हैं। लेंथ, देखो ये लेंथ स्पेशल वेरिएबल है। जब भी कोई भी एरे हमारा बनता है ना, तो एक लेंथ नाम का वेरिएबल हर एरे के साथ एसोसिएटेड होता है, और वो लेंथ नाम के वेरिएबल में उस एरे की लेंथ होती है। तो यहाँ पर a नाम का मेरा एरे था, तो मैंने a डॉट लेंथ लिखा, तो ये इस a नाम के एरे की लेंथ मुझे बता देगा। ठीक है, तो अब इसकी लेंथ देखो क्या होगी। लेंथ क्या होती है, जितने इसमें एलिमेंट है, तो कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एलिमेंट 10 हैं, लेकिन आखिरी इंडेक्स क्या है 9। तो इसकी लेंथ में से अगर मैं 1 माइनस कर दूँ तो मेरे को आखिरी इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना, डायरेक्ट लिखोगे तो वो भी सही है, पर ये जरा थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, टीचर भी खुश हो जाएगा इसे देख के। तो इस तरीके से हमने निकाल दी आखिरी इंडेक्स की लेंथ, कोई डाउट तो नहीं इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक है मिड नाम का वेरिएबल, जिसमें मिड एलिमेंट आएगा।
तो उसको हम लूप के अंदर निकालेंगे, वो बताऊंगा मैं वहाँ पर क्यों करेंगे, तो उसे नहीं निकालते। एक वेरिएबल और आएगा हमारा इंडेक्स नाम का, जैसे लीनियर सर्च में हमने करा था, आप मेरी वीडियो देख लेना, मैं आई बटन पे लगा दूंगा लीनियर सर्च वाली। तो वहाँ पर भी हमने एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल लिया था, मैंने वहाँ समझाया था हम क्यों लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लेंगे इंडेक्स नाम का वेरिएबल इंडेक्स, उसको भी इनिशियलाइज कर देंगे, मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू दे देंगे -1। क्यों दी? क्योंकि देखो अगर हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो उसकी वैल्यू -1 रहेगी इंडेक्स की, और -1 एक ऐसी वैल्यू है जो इंडेक्स की नहीं हो सकती, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू हमें पता है 0 या उससे बड़ी होती है। तो नेगेटिव वैल्यू हमने जानबूझ के दे रखी कि अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो इंडेक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो हम चेक करेंगे, अगर -1 रही तो प्रिंट कर देंगे सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड, और अगर उसके अलावा कोई और वैल्यू होगी 0 या उससे ग्रेटर तो हम प्रिंट कर देंगे कि एलिमेंट मिल गया, और जिस पोजीशन में मिला होगा उसे प्रिंट कर देंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर कोई भी स्टार्टिंग में नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, चाहे -1 हो चाहे कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो, ठीक। अब हमें सर्च करना है एलिमेंट, वही बाइनरी सर्च लगा करके, तो वो देखते हैं हम कैसे अपनी बाइनरी सर्च लगाएंगे। अच्छा, उसको देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख लो, जो ये लेंथ नाम का ये मैंने लिखा है ना वेरिएबल, इसके आगे मैंने ये नहीं लगाया, ये लगाते भी नहीं है क्योंकि ये मेथड नहीं है, ये मेथड में लगता है। याद रखना, स्ट्रिंग में लेंथ नाम का मेथड है, एरे में लेंथ नाम का वेरिएबल है, तो वेरिएबल में हम ये नहीं लगाते राउंड ब्रैकेट, सिर्फ नाम आता है, ठीक है। तो ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट है यहाँ पर कि मैंने वो राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया, तो उसका कारण ये है मेथड नहीं है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल में राउंड ब्रैकेट नहीं लगता। और स्ट्रिंग में मेथड लेंथ नाम का तो वहाँ पर लगेगा जब हम स्ट्रिंग में कभी लेंथ निकालेंगे, ठीक है। उन्हें अब बाइनरी सर्च लगानी है। बाइनरी सर्च लगाने से पहले एक मिड हमारा वेरिएबल रह गया था, उसे भी डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इंट मिड, ठीक है, मिड नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया जो इंटीजर टाइप का है। इसमें अभी हमने वैल्यू नहीं दी कुछ, वो लूप के अंदर देंगे, ठीक है। लूप क्यों लगाएंगे? क्योंकि देखो हमारा जो ये हमारा एरे है इसमें मैंने बाइनरी सर्च लगानी। तो देखो बाइनरी सर्च में होता क्या है, हमारा जो एरे होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहले एलिमेंट चेक होगा कि क्या मिड में प्रेजेंट है, नहीं होगा तो लेफ्ट वाले में हम चेक करेंगे, फिर राइट वाले में जिसमें हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होगा हम उसको फिर से 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। ऐसे ही चलता जाएगा कब तक, जब तक हमारा आखिरी में एक एलिमेंट नहीं रह जाता, ठीक है। आखिरी में इतना टूट जाता है हमारा एरे कि एक एलिमेंट तक हम पहुँच जाते हैं। तो एक एलिमेंट तक हम पहुँचेंगे और बार बार ये काम करना है, पहले तो बार बार हमें स्प्लिट करना है, तो उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप लगाएंगे वाइल लूप, वाइल जब तक, अब लूप लगाया लेकिन इसकी कंडीशन क्या लिखे, ठीक है, मतलब लूप कब तक चलता रहेगा, तो लूप तब तक चलेगा जब तक हम एक एलिमेंट में नहीं पहुंच जाते, तोड़ते तोड़ते इतना ना तोड़ दें कि एक एलिमेंट बचे। तो कैसे पता करें कि हमारा एक एलिमेंट बच रहा है? अब सुनो, जब मेरा कोई एक एलिमेंट बचेगा ना, तो मुझे बताओ मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग का इंडेक्स क्या होगा। अगर एलिमेंट ही एक है तो जो मेरा स्टार्टिंग का इंडेक्स होगा वही तो मेरा एंड वाला इंडेक्स होगा, मतलब जो इस एलिमेंट का इंडेक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका इंडेक्स 5 है अगर, तो मेरा स्टार्ट वाला इंडेक्स भी 5 ही होगा, मेरा एंड वाला इंडेक्स भी 5 ही होगा। ये कैसे होगा वो भी आगे बताऊंगा, लेकिन इंडेक्स तो दोनों सेम होंगे ना। तो इसलिए कंडीशन ऐसी बनी कि जब तक मेरा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड तक नहीं हो जाता तब तक लूप चलाते जाओ। मतलब जब तक स्टार्ट वाला इंडेक्स एंड से छोटा है तो तब तक भी ठीक है, लूप चलेगा, लेकिन इक्वल टू भी हो जाएगा तब भी लूप चलेगा, लेकिन उसके बाद नहीं चलेगा, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं रह जाएगा चेक करने के लिए, ठीक है। जब ये इक्वल होंगे तब मतलब हम आखिरी एलिमेंट में होंगे, बात समझ में आ रही ना। तो जब हम ये वाइल लूप चलाएंगे तो चला के इसमें करेंगे क्या, तो सबसे पहला काम तो हमने क्या करना है, मिड वेरिएबल जो बना रखा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो मिड वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मिड इक्वल टू क्या था मैंने आपको बताया था, स्टार्ट प्लस एंड, इन दोनों को ऐड करो और उसके बाद डिवाइड कर दो किससे, 2 से, ठीक है। इस तरीके से हमारा निकल जाएगा मिड एलिमेंट, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स को ऐड करेंगे एंड वाले के साथ और उनको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये तो निकल गया हमारा मिड एलिमेंट। अब उसके बाद हमें इस लूप के अंदर चेक करना है कि क्या मेरा एलिमेंट जो यूज़र से मैंने इनपुट में लिया था वो इसके बराबर है या नहीं है। चेक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इफ़ जो एलिमेंट है इसमें ELE में अगर ये बराबर हो गया मिड वाले एलिमेंट के। अब देखो ये ए मिड का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी मिड की यहाँ पर वैल्यू क्या ही होगी, स्टार्ट प्लस एंड, स्टार्ट है 0 एंड है 9, तो 0 प्लस 9 9/2, 9/2 कितना हुआ मेरा 4.5, तो 4 आएगी वैल्यू क्योंकि इंटीजर था, 0.5 हट जाएगा तो 4 मतलब ये मेरा ये वाला बना मिड एलिमेंट, ठीक है। तो अब चेक हुआ कि क्या एलिमेंट ELE, फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने एलिमेंट इनपुट में दे दिया 30, तो ELE में होगी वैल्यू 30, तो चेक हुआ कि क्या ELE इक्वल है ए मिड का मतलब ये होता है ए के मिड वाली पोजीशन के एलिमेंट से, और मिड की वैल्यू क्या थी, मिड की वैल्यू यहाँ से आई थी 4, तो एरे का 4, तो क्या एलिमेंट मतलब क्या 30 इक्वल है एरे के 4th इंडेक्स वाले से, तो एरे के 4th इंडेक्स में क्या है 15, तो क्या इक्वल है, नहीं है, तो अभी तो फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर होता फॉर एग्जांपल उसने इनपुट में 15 ही दिया होता तो ये तो मेरा ऐसा बन जाता ना, हाँ 15 का इक्वल है, तो मुझे क्या करना था, वहीं पर ही अपना काम रोक देना था, भाई एलिमेंट मिल गया है। तो क्या करता मैं, तो यहाँ पर मैं इंडेक्स में
मिड की वैल्यू स्टोर कर देता। क्यों? क्योंकि जो मिड है क्या है वो 4, तो 4th पोजीशन पे मेरे को मिल गया है अपना एलिमेंट, तो उसको मैंने इंडेक्स में स्टोर कर दिया कि अच्छा इस इंडेक्स में मेरे को एलिमेंट मिल गया है, ठीक है। और क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक मतलब अब लूप को बंद कर देंगे, मतलब काम हो गया हमारा, वाइल लूप एंड हो जाएगा वहीं पर। अगर ऐसा होता है कि हमें मिड में ही एलिमेंट मिल जाता है तो आगे चेक करने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए इंडेक्स में हमने इसका इंडेक्स स्टोर कर दिया। बाद में जब प्रिंट कराना होगा सीधा प्रिंट करवा देंगे कि इस इंडेक्स में मिला है हमें कौन सा एलिमेंट जो यूज़र ने इनपुट में दिया था, अगर ये इसके बराबर होता है, पहली चीज़। लेकिन ये भी हो सकता है इसके बराबर ना हो, ठीक है। तो अब अगला हम चेक करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, जब हमारा एलिमेंट मिड के बराबर नहीं होगा तो या तो वो उससे लेस हो सकता है या उससे ग्रेटर हो सकता है, क्योंकि हमारा सॉर्टेड है लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर हमारा एलिमेंट मिड वाले एलिमेंट के बराबर नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, एल्स इफ अगर एलिमेंट मेरा लेस देन है ए मिड के, भाई अगर उसके बराबर नहीं है तो उससे छोटा हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मेरे ए मिड में कौन सा एलिमेंट है, 15, और तो मैं मान लेता हूँ यूज़र ने इनपुट में दिया था 5, तो भाई 5 क्या ए मिड के बराबर है? नहीं है, ये तो उससे लेस है, तो वो ई एल इक्वल टू मिड वाली वो कंडीशन ही चलेगी। तो इसको चेक करेगा कि अगर एलिमेंट लेस देन होगा ए मिड से तो मुझे क्या करना है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब मेरा एलिमेंट इस मिड के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, मतलब मिड और राइट साइड वाला एरे मेरे किसी काम का नहीं है ना फिर इसका मतलब, क्योंकि भाई एलिमेंट मेरा मिड वाले से छोटा है तो आगे वालों से भी ऑटोमेटिकली छोटा होगा। तो इन सबको साइड करो, सिर्फ काम का मेरा एरे इतना है, इतना वाला, तो इतना एरे अगर काम का है तो मेरा जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स वाला था वेरिएबल और एंड वाला था उनको भी चेंज करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग का तो 0 ही रहेगा, पहले भी 0 था, एंड वाले में चेंज जाएगा। मेरे को एंड वाले को क्या करना पड़ेगा, एंड इक्वल टू मिड -1, एंड की वैल्यू अब वो नहीं रही, उसको तो बाहर कर दिया, उसकी वैल्यू हो चुकी है 3, और 3 निकालूंगा कैसे, मतलब अभी तो 3 है, कि कोई बड़ा एरे होगा तो कुछ और हो सकती है, तो लेकिन ये तो फिक्स रहेगा कि मिड से 1 कम रहेगी, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मिड -1। समझ में आ रहा है ये क्यों करा हमने। तो अगर मेरा एलिमेंट उस मिड से छोटा होता है तो एंड को कर दो मिड -1, स्टार्ट तो 0 ही रहेगा, उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये करेंगे। तो ये तो आए एक एल्स इफ में, लेकिन ज़रूरी है कि एलिमेंट ए मिड से छोटा हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं ऐसा हो भाई। अगर मान लो फॉर एग्जांपल एलिमेंट उसने दे दिया 45, तो 45 ना मिड वाले के बराबर है ना उससे छोटा है, तो एक ही चीज़ बचती है, जब ना उसके बराबर है ना उससे छोटा है तो उससे बड़ा होगा। तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं, या तो तुम ऐसे लिखो एल्स इफ एलिमेंट ग्रेटर देन ये एरे का मिड, एक तरीका ये है, और दूसरा भी बताता हूँ क्या है। पहले तो मुझे बताओ अगर ऐसा होगा तो क्या करना है। अगर एलिमेंट ग्रेटर हो गया एरे के मिड वाले पोजीशन वाले से तो मुझे क्या करना है, तो मतलब मेरा पीछे वाला एरे और मिड वाला ये सब किसी काम के नहीं है, तो मेरे को आगे वाला इतना पोर्शन मेरे काम का है। तो इतना पोर्शन मेरा काम का है, तो देखो स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे को 5 बनाना पड़ेगा, अभी 5 है, कोई बड़ा एरे होगा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ फिक्स रहेगी, मिड से 1 आगे मिड +1 रहेगा। तो मेरे को स्टार्टिंग का इंडेक्स चेंज करके करना है मिड +1, ठीक है, और एंड वाला तो सेम रहेगा, एंड वाला वही है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, तो उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका ये है। अब दूसरी चीज़ सुनो मेरी, हमने स्टार्टिंग में चेक कर लिया कि एलिमेंट अगर मिड के बराबर है तो ये करना है, उसके बाद चेक करा एलिमेंट अगर मिड से छोटा है तो ये करना है। तो तीसरी बार क्या मुझे लिखने की ज़रूरत है कि एलिमेंट अगर मिड से बड़ा है तो क्या करना है, मतलब एक बार तो बराबर चेक कर लिया, एक बार लेस के लिए चेक कर लिया। तो अगर मैं सीधा ऐसे लिखूँ एल्स, यहाँ पर ये लिखने की बजाय अगर मैं ऐसे लिखूँ एल्स स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, तो वही बात है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर एल्स इफ करके कंडीशन लिखो या सिर्फ एल्स लिखो, वही बात है, क्योंकि ऊपर की 2 कंडीशन नहीं चल रही, तो सीधी सी बात है आपका एलिमेंट मिड से बड़ा होगा, तो यहाँ पर कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो हमने ये लिखी कंडीशन, ये स्टार्टिंग वाली जो वाइल के अंदर इफ़ थी उसके नीचे ये वाली एल्स इफ आएगी, उसके नीचे ये एल्स आएगा, और ये मेरा वाइल हो जाएगा यहाँ पर बंद, ठीक। तो ये मेरा चला वाइल लूप। अब ये कब तक चलेगा, देखो मेरे एरे मान लो स्प्लिट हुआ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट में दिया था 45 इनपुट में दिया, तो अब काम कैसे करेगा हमारा जो ये कोड है वो देखते हैं। तो पहले तो चेक होगा कि क्या मेरा एलिमेंट मिड के बराबर है, मिड में है 15 नहीं है बराबर। फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या मेरा एलिमेंट, ये 45 मेरा एलिमेंट है ई कि क्या ये मिड से छोटा है, चेक होगा कि मिड से छोटा नहीं, मिड में तो 15 है, छोटा नहीं है, तो सबको साइड करो पीछे वालों को। फिर ये एल्स चलेगी, स्टार्ट मेरा मिड +1 हो जाएगा, मतलब मेरा ये हो जाएगा अब स्टार्ट 5 और एंड मेरा रहेगा 9, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर से लूप चलेगा जब मेरा वाइल, फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या मेरा स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू एंड वाले से। तो मेरा स्टार्ट क्या है 5, नया वाला स्टार्ट 5 है ना, एंड क्या है 9,
तो हाँ लेस देन है मेरा स्टार्ट, एंड वाले थे। फिर से मेरी कंडीशन चलेगी, और कंडीशन में सबसे पहले क्या था, मिड निकल रहा था, तो मिड की वैल्यू निकलेगी। तो आप नोट करते रहना जो मैंने आपको पहले कराया था, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग की कंडीशन कराई थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तुम ठीक है। तो आपने अगर लिखा है तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ साथ ही साथ। तो मिड निकलेगा हमारा स्टार्टिंग। तो देखो अब ये पीछे का एरे ना बाहर चला गया, तो अब जो मेरे काम का एरे है वो इतना रह गया, इतना, क्योंकि मेरा जो एलिमेंट है वो 45 है जो मैंने सर्च करना है, तो वो मेरे इस वाले पार्ट में प्रेजेंट है। तो अब मेरा एरे इतना काम का रह चुका, पीछे वाला गया, ठीक है। तो मिड की वैल्यू निकलेगी 5 + 9, 9 में 5 जोड़ो कितना होता है 14, 14/2 7, तो मेरा मिड निकला 7, ठीक है। मिड जब निकला 7 तो चेक होगी कंडीशन कि क्या जो मेरा एलिमेंट है वो मिड वाले पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो मेरा 45 है, और 7 पे कौन है 45, लो भाई मिल गया। तो मेरा वहीं पर इंडेक्स में स्टोर हो जाएगी मिड की वैल्यू, इंडेक्स इक्वल टू मिड लिखा था ना, तो मिड की वैल्यू क्या है 7, वो इंडेक्स वाले में आ जाएगी और ब्रेक हो जाएगा वहाँ पर मेरा लूप। तो मेरे इंडेक्स में आ गया 7, अब मेरे को बस क्या प्रिंट करवाना है, उस 7 को प्रिंट करवाना है, वो भी बताऊंगा आपको कैसे प्रिंट करवाएंगे, बस system.out.println वाली लाइन लिखनी है, वो भी बताता हूँ। लेकिन बहुत ज़रूरी बात यह है, अगर मान लो यूज़र ने ऐसा एलिमेंट दिया जो इस एरे में है ही नहीं, तो क्या होगा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने इनपुट में दे दिया 46 यूज़र ने इनपुट में दिया, अब काम कैसे होगा वो देखते हैं। तो 46 इनपुट में दिया, तो चेक पहले वही होगा, मिड निकलेगा ओरिजिनल एरे का, चेक होगा कि क्या एलिमेंट मिड के बराबर है, नहीं है, चेक होगा कि क्या एलिमेंट मिड से छोटा है, नहीं है। तो राइट वाला एरे एल्स चलेगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड + 1 होगा, मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टार्ट की 5, और एंड वाले की वही रहेगी, ठीक है। तो मेरा जो एरे रहा काम का वो इतना एरे हो चुका है 20, 30, 45, 20, 30, 45, 89 और 97 वाला, इसकी है 5 स्टार्टिंग, इसका है 9। अब इसके बाद जब मेरा इतना एरे निकल गया है, उसके बाद मेरा फिर से लूप चलेगा, वाइल वाला चेक करेगा कि क्या मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स इससे छोटा है, हाँ है, ठीक है। मिड निकलेगा, मिड क्या होगा 5 + 9 14/2 7, चेक होगा कि क्या मेरा एलिमेंट मिड वाले एलिमेंट के बराबर है, तो मेरा एलिमेंट है 46, मिड में है 45, नहीं है बराबर। फिर कंडीशन लेस वाली चेक होगी कि क्या मेरा एलिमेंट इससे लेस है, नहीं है लेस, तो एल्स चलेगा। एल्स क्या करेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स को मिड + 1 कर देगा, तो मिड 7 था, तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा 8, और एंड वाला इंडेक्स वही रहेगा। तो जो मेरा नया एरे बनेगा अब मेरा ये बनेगा 8, 9, तो मेरा होगा 89 और 97, क्योंकि देखो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हुआ मिड + 1, मिड था 7, तो स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया 8 और एंड वाला वही रहा। तो मतलब मेरे पीछे का एरे गया और सिर्फ इतना एरे बचा 89 और 97 वाला, तो मेरा ऐसा आया 89 और 97, ठीक है। और इसकी थी 8 और इंडेक्स, और इसका था 9। समझ में आ रहा काम कैसे हो रहा है, ठीक है। अब फिर से मेरा कंडीशन चेक होगी कि क्या स्टार्ट, भाई 8 तो मेरा स्टार्ट है और 9 मेरा क्या है एंड, कि क्या स्टार्ट एंड से छोटा है, हाँ छोटा है। तो फिर से मिड निकलेगा, मिड क्या होगा 8 + 9, 8 में 9 जोड़ लो कितना होता है 17, 17/2 करके देखो जरा कितना आता है 2, 8 16, 8 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट हमें करने की ज़रूरत भी नहीं, वो 8 वैल्यू लेगा क्योंकि इंटीजर है मिड, तो 8 मेरा बन जाएगा मिड। तो मिड मेरा कौन बनेगा 8, और 8 में कौन है 89। फिर से चेक होगा कि क्या मेरा एलिमेंट मिड वाले के बराबर है, तो क्या मेरा एलिमेंट 46 89 के बराबर है, नहीं है। फिर क्या चेक होगा कि क्या मेरा एलिमेंट मिड से छोटा है, तो मेरा एलिमेंट हाँ मिड से छोटा है, 46 89 से छोटा है। तो अब देखो क्या होगा, अब एंड मेरा क्या हो जाएगा मिड -1, तो मेरा एंड अभी क्या था 9, ठीक, अब वो हो जाएगा मिड -1। तो मिड मेरा कितना है, मिड मेरा मिड मेरा है 8, तो मेरा एंड हो जाएगा 8 -1, तो मतलब मेरे एंड में क्या वैल्यू आएगी 7, समझ रहे हो ना, मेरे एंड में 7 वैल्यू आ चुकी है, जबकि मेरे स्टार्ट वाले की वैल्यू क्या है 8, स्टार्ट वाले की वैल्यू है मेरी 8, ठीक है। ये हुआ, ठीक। अब उसके बाद फिर से मेरी कंडीशन चेक होने जाएगी वाइल में क्या था स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू एंड, तो क्या मेरा स्टार्ट लेस देन है एंड से, नहीं, स्टार्ट तो बड़ा हो गया, ना ही इक्वल टू है, तो कंडीशन होगी फॉल्स, ठीक है। कंडीशन होगी फॉल्स, तो मेरे इंडेक्स वाले की वैल्यू में चेंज आया कोई नहीं, मेरी इंडेक्स की मैंने स्टार्टिंग में वैल्यू -1 ली थी और उसमें कभी भी चेंज नहीं आया, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू में चेंज तब आता है जब ELE इक्वल टू मिड वाली कंडीशन चलती है, लेकिन वो एक बार भी नहीं चली। तो इंडेक्स की वैल्यू मेरी जो स्टार्टिंग में -1 थी वो -1 ही रही होगी, और वो वैल्यू अगर -1 ही है तो इसका मतलब मेरे को एलिमेंट नहीं मिला, और हमने यहाँ देखा मेरे को एलिमेंट नहीं मिला। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से मेरा काम कर रहा है यहाँ पर बाइनरी सर्च, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब आखिर में मैं एक लाइन प्रिंट कर दूंगा
कि अगर मेरा इंडेक्स -1 रहता है तो एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है, और अगर वो कुछ और हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो मतलब एलिमेंट मिल गया मेरे को इंडेक्स वाली पोजीशन पर। समझ में आ रहा है? तो उसको प्रिंट कर देते हैं। पहले कंडीशन लिखेंगे, इफ़ इंडेक्स इक्वल टू -1, अगर -1 ही रहता है तो प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट println सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है भाई, अगर इंडेक्स की वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आया, -1 ही रही, और मैंने आपको दिखा दिया -1 कब रहेगी, जब ऐसा एलिमेंट हम दे देंगे जो प्रेजेंट नहीं है। तो अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 रही तो प्रिंट कर दो सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड, मतलब एलिमेंट नहीं मिला हमें भाई, वैल्यू -1 है तो ये तो तभी हो सकता है जब एलिमेंट ना मिले। एल्स तभी चलेगा अगर वैल्यू में कोई चेंज आया होगा, और वैल्यू में चेंज तभी आया होगा जब एलिमेंट हमें मिला होगा। तो एल्स कोई कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जब एल्स वाला चलेगा तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, जो भी उसका इंडेक्स है। एल्स में मैंने लिख दिया यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट println एलिमेंट फाउंड एट, एलिमेंट कौन सा एलिमेंट जो हमारा किस में है, जो यूज़र ने दे रखा है ELE नाम के वेरिएबल में, तो लिख दिया मैंने एलिमेंट ELE। मतलब मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 8 है तो मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट 8 फाउंड एट इंडेक्स, जिस इंडेक्स में मिला है। तो कैसे लिखूंगा, एलिमेंट प्लस ELE, तो ELE की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर देगा जो भी उसने एलिमेंट इनपुट करा होगा यूज़र ने। तो एलिमेंट ELE फाउंड एट इंडेक्स। अब कौन से इंडेक्स में मिला होगा हमें, वो इंडेक्स वाली वैल्यू इंडेक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी, तो प्लस इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ से वो प्रिंट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल 8 नाम का मेरे को एलिमेंट 6 इंडेक्स में मिला है, तो प्रिंट ऐसा होगा एलिमेंट 8 फाउंड एट इंडेक्स 6। यहाँ तक क्लियर है? अब सुनो, ये तो मैंने ऐसे लिखा है, अब कोई बच्चा ना इसको ऐसे भी लिख सकता है, इफ़ इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये तभी होगा अगर देखो पहले जो मैंने लिखी थी कंडीशन वो बिल्कुल ठीक थी, आंसर वही खत्म हो चुका है। लेकिन कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, मैं बता रहा हूँ ताकि किसी को कोई डाउट हो तो अभी क्लियर हो जाए। तो अगर इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ऐसा कब होगा, जब मेरे को इंडेक्स मतलब कोई वो एलिमेंट मिला होगा, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू तो -1 थी, वो चेंज हुई, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तभी होगी जब मेरे को एलिमेंट मिला होगा। तो अगर ऐसा होता है तो सिस्टम डॉट आउट println, तो तब मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो यहाँ लिखा है, एलिमेंट प्लस ELE प्लस फाउंड एट इंडेक्स प्लस इंडेक्स। ठीक है, तो तब मेरे को अगर ऐसा मैं करता हूँ तो फिर मेरे को एल्स में लिखना पड़ेगा सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो वो पहली वाली जो कंडीशन थी दो वो भी ठीक है, और ऐसे भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड। हुआ क्या, देखो अगर इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब मेरे को एलिमेंट मिल चुका है, तो प्रिंट कर दो एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है वो मिल गया है एट इंडेक्स, जो इंडेक्स में वैल्यू है उसमें। एल्स, और एल्स तभी चलेगा जब मेरी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं होगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं होगी तो मतलब लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में दी थी, और स्टार्टिंग में क्या दी थी, -1। तो ये वाला पार्ट तब चलेगा जब मैंने स्टार्टिंग में जो -1 वैल्यू दी थी अगर वो -1 ही है, और -1 है मतलब मेरे को एलिमेंट नहीं मिला, तो प्रिंट हो जाएगा सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन। मैंने जितना आपके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे इसमें कवर कर दिए, कॉन्सेप्ट पूरा आपको डिटेल में समझा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बस एक चीज़ याद रखना बाइनरी सर्च में कि आपका एरे वो किस 2 पार्ट में डिवाइड होता हुआ चलता है हर बार, और फिर उसके बाद जिस पार्ट में एलिमेंट होता है उस वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं, बाकी वाले को छोड़ देते हैं। ठीक है, मिड वाले को चेक करने के बाद जो पार्ट जिसमें हमें एलिमेंट होता है हम उसको कंसीडर करते हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी मैं इसका एक और क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, अगली वीडियो में वैसे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आऊँगा बाइनरी सर्च, और जितने मेरे को क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए मैं सारे आपको कवर करा के इसमें सिखा दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, जल्दी से अगली वीडियो लेकर के आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।